जय श्री कृष्णा। आज जन्माष्टमी है, जिस दिन मैं शूट कर रही हूँ, कृष्ण जी ने भी कर्म पे फोकस किया है। हम भी अपने काम पे वर्क कर रहे हैं और आपका काम है कि आप पढ़ें। आपका सिर्फ यही काम है अभी कि पढ़ें, उसके बाद आपका जो होगा देखा जाएगा। करियर तो अच्छा बनेगा। जो कृष्ण भक्ति में लीन है, करियर उनका बहुत अच्छा बन जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और आज का जो लर्निंग है, ध्यान से सुनिए। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कॉमन साइज स्टेटमेंट, और सबसे इजीएस्ट टॉपिक ऑफ 12th की जो अकाउंटिंग का जो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन होता है। 4 मार्कर कंपलसरी क्वेश्चन आता है। हाँ, ये मैं कह सकती हूँ, इसमें कभी कभी चॉइस आती है। चॉइस तो आती ही है। चॉइस कैसे आती है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट आपसे पूछ लें और कॉमन साइज आपसे पूछ लें, इन दोनों में चॉइस दी थी। कभी कभी दोनों ही कॉमन साइज के क्वेश्चन हो जाते हैं, कभी कभी दोनों ही कंपैरेटिव के हो जाते हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, यानी हमें बैलेंस शीट चाहिए और स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए। ठीक है, किसी एक से आपसे कॉमन साइज बनवाई जाएगी। बैलेंस शीट की अलग तरीके से बनेगी, स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस की अलग तरीके से बनेगी। दोनों मैं आज यहाँ पर सिखाने जा रही हूँ। बहुत ही इजी है, लेकिन हाँ 3-4 न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। आज जो बेसिक्स करने हैं उसमें करना क्या है वो मैं आपको ब्रीफ करने वाली हूँ। उसके बाद आपने वर्क करना है और आपने 3-4 न्यूमेरिकल निकालने हैं। आपका ये चीज हो डन जाएगी। ठीक है, तो देखिए जी, आपके सामने जो क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है कॉमन साइज का, उसमें आपके सामने बैलेंस शीट गिवन है। ऐसा हो सकता है कि बोर्ड आपको बैलेंस शीट ना दे, इट हैपन्स, बट आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए कि क्या शेयर होल्डर्स फंड है आपका, आपको ये क्लियर होना चाहिए। क्या आपका रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा, आपको ये क्लियर होना चाहिए। ये सारी चीजें अगर आपको क्लियर हैं तो आप बना पाएंगे। ये जो सारे के सारे आपके हेड्स हैं, ये आपके चैप्टर 1 में आ जाते हैं, जो मैंने मार्क किए हैं। क्या चीज किस ऑर्डर में आनी है, यानी इक्विटी एंड लायबिलिटीज में जो आपका पहला हेड है, मेजर हेड है, वो है शेयर होल्डर्स फंड। दूसरा है आपका करंट लायबिलिटी, तीसरा है आपका नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब पहला जो ऑर्डर है शेयर होल्डर्स फंड, फिर नॉन करंट लायबिलिटी और फिर करंट लायबिलिटी। ये बात ध्यान रखनी, इसी ऑर्डर में जाएगा। लेकिन अगर डेटा में, जैसे ये मैंने न्यूमेरिकल लिया, इसमें नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है, तो ठीक है, हम उसे स्किप कर देंगे। तो जो डेटा गिवन है उसी को यूज करेंगे, बट आपको ऑर्डर बिल्कुल याद होना चाहिए। इसी तरीके से जो एसेट साइड होती है, उसमें नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स आपके 2 मेजर हेड होते हैं। इसके अंदर का डेटा गिवन है। ठीक है, अब आप कॉमन साइज जब बना रहे हैं, देखिए जी, बैलेंस शीट जब भी आपको गिवन होती है, ध्यान रखिएगा करंट ईयर आपको पहले गिवन होता है और प्रीवियस ईयर आपको बाद में गिवन होता है। कभी कभी बोर्ड उल्टा भी दे देता है, ध्यान रखना आपको है। ठीक है, जब हम कॉमन साइज बना रहे हैं, मैंने ना सामने सॉल्यूशन रेडी किया हुआ है, जिससे मैं छोटी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूं। इसमें बहुत ज्यादा काम नहीं है कि मैं आपको पूरा बना के दिखाऊं, जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें करने क्या जा रहे हो, आपने सबसे पहले जो मेंशन करना है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ। कॉमन साइज स्टेटमेंट आप बना रहे हैं, कौन सी डेट पे बना रहे हैं वो आपको मेंशन करना है। हमेशा 2 साल का डेटा लिया जाता है, तभी कॉमन साइज बनती है। ठीक है, फर्स्ट कॉलम इज फॉर पर्टिकुलर, जिसमें आप पूरा का पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट देंगे। क्वेश्चन में अगर आपको गिवन है, वेल एंड गुड, नहीं गिवन है तो आपको बनाना है। उसके बाद जो सेकंड कॉलम है नोट नंबर का, थर्ड कॉलम फॉर द प्रीवियस ईयर वैल्यूज, फोर्थ कॉलम इज फॉर द करंट ईयर वैल्यूज। आपको जो डेटा लेना है, यहीं से डेटा उठाना है। ध्यान से देखिए, कौन सा डेटा हमने उठाया। प्रीवियस ईयर में हमारे पास 4 लाख ये थे, 1,20,000 ये थे, 80,000 ये थे। हमारे पास फिक्स एसेट 240 की थी, 60,000 का इंटेंजिबल एसेट था, फिर 60,000 की इन्वेंट्री थी, फिर ट्रेड रिसीवेबल था और फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था। ये पूरा का पूरा डेटा उठा के आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये कॉलम में एज इट इज पुट कर दिया। ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको ये डेटा इन ऑर्डर ना गिवन हो, बट आपको इन ऑर्डर बैलेंस शीट क्रिएट करनी है। ठीक है, क्या क्रिएट करनी है? शेयर होल्डर्स फंड्स पहले लेने हैं, उसके अंदर शेयर कैपिटल का डेटा डालना है और रिजर्व एंड सरप्लस का डालना है। उसके बाद आप नॉन करंट लायबिलिटी लेंगे, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आप शो करेंगे। उसके बाद आप करंट लायबिलिटी लेंगे, करंट लायबिलिटी में आपके ट्रेड पेबल्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, कोई शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो गए, या अदर करंट लायबिलिटी का डेटा गिवन है तो वो सारा पुट करेंगे। उसके बाद आप एसेट्स में जाएंगे, तो एसेट्स में आपकी नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, जिसमें टेंजिबल और इनटेंजिबल 2 होती हैं, डेटा देखना पड़ेगा। करंट एसेट में इन्वेंट्री हो गया, आपका ट्रेड रिसीवेबल्स हो गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया। तो इस तरीके से आप बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट तो मैं सिखाने में जा रही हूँ, मैं कॉमन साइज सिखा रही हूँ। ये आपका हुआ फॉर्मेट। अब इसी तरीके से आपको प्रीवियस ईयर का डेटा गिवन है तो हमने डाल दिया। अब आपको करंट ईयर का 2019 का डेटा देखिए, 5 लाख 160 140 टोटल आ रहा है, 8 लाख फिर 320 40,000। ये एज इट इज डेटा डल गया यहाँ पर।
सेकंड कॉलम में मैं हाईलाइट करके दिखा रही हूँ। आप अगर कर रहे हो ना, मेरी वीडियो तो 12-13 मिनट की है, क्वेश्चन एक मेरे साथ सॉल्व कर लो, मेरे साथ साथ डेटा लिखते जाओ, कैलकुलेट करते जाओ, गलती होती है, ये ना होता तो बहुत आसान है पर गलती हो जाती है क्योंकि हम इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, कहते हैं बहुत आसान है और कई बार ये गलत हो जाता है। गलती क्यों होती है वो भी बताऊंगी, ठीक है। अब ये करने के बाद मेजर काम अब आ रहा है जो हमारे लास्ट के 2 कॉलम है। देखिए, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, जिसमें आप फिर से करंट ईयर की निकालेंगे और प्रीवियस ईयर की निकालेंगे। यही मुझे निकालने सिखानी है, जिसको मैं सिखाने जा रही हूँ। आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए, मैं नीचे करके दिखा रही हूँ। आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपके पास फर्स्ट ईयर में शेयर कैपिटल गिवन है आपको 4 लाख रुपीस की, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ बैलेंस शीट जो कि हमें गिवन है 6 लाख इंटू 100। अगर हम इंटू 100 करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 66.7। ये मैंने कौन से ईयर का डेटा लिया, ध्यान से देखिए, मैंने 2018 का डेटा लिया जो मेरा 66.7 आया, जो मैंने यहां पुट कर दिया, ठीक है। सेकेंड ईयर का डेटा लेती हूँ। सेकेंड ईयर में मेरे को वैल्यू दी हुई है 5 लाख रुपीस, 5 लाख डिवाइडेड ऑफ बैलेंस शीट उसी साल की उठानी है, उस साल आपका है 8 लाख रुपीस, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 62.5 जो हमने यहां पुट कर दी। हमारा फर्स्ट शेयर कैपिटल हेड कंप्लीट। चलिए जी, रिजर्व एंड सरप्लस पे वर्क करते हैं, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस में हमें दिया हुआ है 1,20,000 डिवाइडेड बाय उसी साल की बैलेंस शीट के टोटल से 6 लाख इंटू 100, वैल्यू आएगी हमारी 20। देखिए जी, पुट किया हुआ है 20। ये परसेंटेज निकालनी है, दैट्स इट, यही काम करना है आपको। उसके बाद आपको सेकेंड ईयर में आपको दिया हुआ है 1,60,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख। जिस साल का हमने डेटा लिया उस साल की बैलेंस शीट का टोटल 8 लाख था। ये गलती हो जाती है कई बार कि भैया गलत बैलेंस शीट का डेटा उठा लेते हैं जल्दी जल्दी में, क्योंकि बेटा ये ना आपका बिल्कुल लास्ट में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 32 कई बार बोर्ड देता है, क्वेश्चन नंबर 33 देता है कभी कभी, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 32 है और जो क्वेश्चन नंबर 33 है दोनों का वेटेज 4 मार्कर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 32 में अगर कॉमन साइज कंपैरेटिव आ गया, 34 में आपका रेशियो, सॉरी 32 में अगर आपका कॉमन साइज कंपैरेटिव आया तो 33 में आपका रेशियो आएगा, कोई रेशियो का वेटेज 4 मार्क्स का है, ठीक। या फिर कभी कभी इसको 33 क्वेश्चन नंबर बना देते क्योंकि दोनों क्वेश्चन का वेटेज सेम है, 4 मार्क करिए तो वो इंटरचेंज हो सकता है, लेकिन बिल्कुल लास्ट में जाके आता है तब तक वैसे आप बहुत पैनिक कर चुके होते हो और आपका ना 1 बज चुका होता है, क्योंकि आपका 10 बजे जो पेपर स्टार्ट हुआ, 10:30 बजे आपने राइटिंग स्टार्ट करी, 1:30 बजे तक आपके पास टाइम है। एक क्या कभी कभी आपके पास 1:15 का टाइम होगा और अभी पूरा कैश फ्लो पड़ा होगा और आप ये भी बना रहे होंगे। ये 1:15 के आसपास, इस टाइम पीरियड के आसपास ही आप बना रहे होंगे इस क्वेश्चन को। ये ध्यान रखिएगा, मैं टाइम पे बच्चों को बताती हूँ कि इतने बजे ये वाला क्वेश्चन आप बना रहे होंगे बोर्ड के पेपर में, क्योंकि यही तो टाइमिंग्स है। तो बहुत पैनिक वैसे है कि 1:30 बजे तक का टाइम है, कैश फ्लो बनाना है, ऑलरेडी उसमें 15 मिनट लगते हैं और आप इसको लेके बैठे हो 1:15 पे, तो बहुत जल्दी करना है क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका हम निकालते हैं, तो इसका भी हमारा बाई चांस 20% ही आ रहा है। देखिए जी, जो यहाँ मैंने पुट किया, ठीक है। अब मुझे लगता है मुझे सारे करके दिखाने की जरूरत नहीं है। हर एक की वैल्यू को डिवाइड करना है टोटल ऑफ बैलेंस शीट से, मल्टीप्लाई करना है 100 से और आपको पुट करना है। ऐसे ही आप ट्रेड पेबल का काम करेंगे। ये जो टोटल दिया हुआ है, ध्यान रखिए, जो टोटल दिया हुआ है तो टोटल को टोटल से ही डिवाइड होगा। 6 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100, 8 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100, ये हमेशा 100% आएगा, ठीक। ये हमेशा 100% ही देना है क्योंकि 100% है, वही चीज वैल्यू को हम उसी साल की बैलेंस शीट से डिवाइड कर रहे हैं। इसके बाद सेम चीज करंट एसेट्स के साथ करनी है। बैलेंस शीट का टोटल क्या है, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100 40%, 3,20,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100, ये भी आ रहा है 40%। ऐसे ही आप इंटेंजिबल एसेट्स का निकालेंगे, इन्वेंट्री का निकालेंगे, ट्रेड रिसीवेबल का निकालेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का निकालेंगे। यहाँ पर हमारे को बैलेंस शीट के टोटल से ही उसी का टोटल को डिवाइड करना, तो 100% आएगा। हमारा काम बैलेंस शीट वाले केस में कॉमन साइज का हो गया, बस यही तो करना था। अब मैं बात करूंगी स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस पे। बस एक बात ध्यान रखिएगा, बोर्ड बेवकूफ नहीं है, ठीक है। काम कराएगा, नंबर दे रहा है ना, नंबर दे रहा है तो काम कराएगा, तो काम कराएगा। तो अगर ऑर्डर नहीं दिया हुआ है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट टफ तो है नहीं लर्न करने के लिए, और आपको चाहिए भी मेन हेड सब हेड के लिए, फिर आपको कैश फ्लो को समझने के लिए भी चाहिए, तो बच्चों को याद ही हो जाता है। अभी जब कर रहे होंगे ना जो बच्चे अगस्त में इस चैप्टर को, उन्हें थोड़ा सा लग रहा होगा कि कैसे याद करेंगे इतना बड़ा फॉर्मेट, बट हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। ये तो आपका हुआ बैलेंस शीट वाले का
कॉमन साइज कंपैरेटिव।